और प्यारे बच्चों कैसे हैं। आज आपके सामने न्यू चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री को पढ़ेंगे और अगले पार्ट में रोटेशनल सिमेट्री को पढ़ेंगे। तो चलिए हम आइए रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है। पहले का मोटिवेशनल कोटेशन देखें महात्मा गांधी जी का। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। जब हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं तीनों अगर एक रूप में हो तो हमें खुशी मिलती है। अगर हम सोचते कुछ और हैं, काम करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं तो तब हम खुश नहीं रहेंगे क्योंकि उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री को हम लाइन सिमेट्री भी बोलते हैं। ये भी ध्यान में रखिए कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री को रिफ्लेक्शन सिमेट्री को हम लाइन सिमेट्री भी बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना है और क्यों ऐसा बोलते हैं अभी हम बता रहे हैं। तो पहले डिफिनेशन देख लीजिए। ए फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन्स। जैसे मान लीजिए ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए है, ठीक है। एक बीच में हम लाइन लेते हैं, एक लाइन लेते हैं। अब इस लाइन के दोनों ओर ये दोनों एक बराबर पार्ट दिख रहा है, इधर जैसा है उधर ही ऐसा है। अगर इसको यहाँ से मोड़ के इस पे ले जाए तो कोइंसाइड हो जाएगा, माने इसको ओवरलैप कर लेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल, ये दोनों क्या है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है बराबर या एक रूप। तो किसी लाइन के दोनों ओर अगर एक रूप हो तो उसे हम सिमेट्रिकल कहते हैं। माने इस लाइन ए फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन। इस लाइन के अबाउट हम इस फिगर को ए को सिमेट्रिकल बोलेंगे। ये हॉरिजेंटल लाइन है। तो अब देखिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री समझ में आ गया कि लाइन के अबाउट दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है, बराबर है। तो इसको हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर मान लो यहाँ मिरर रख दो तो ये इसका मिरर में क्या इमेज बनेगा, तो सेम यही इमेज बनेगा। तो इसलिए इसे हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोलते हैं या लाइन सिमेट्री भी बोलते हैं। और इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये वर्टिकल सिमेट्री का एग्जाम्पल हुआ, वर्टिकल सिमेट्री। हॉरिजेंटल सिमेट्री जैसे मान लो बी है, क्या ऐसे अगर बीच में दे दें हम तो क्या दोनों ओर इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बी में हम ऐसे दे दें तो जैसा ये इधर फिगर है वैसा ही इधर बन रहा है, दोनों इक्वल बन रहा है। तो इसे हम हॉरिजेंटल सिमेट्री बोलते हैं और इसको हम वर्टिकल सिमेट्री बोलते हैं। अर्थात वर्टिकल लाइन के दोनों ओर इक्वल हो, सिमेट्रिकल हो तो हम इसे वर्टिकल सिमेट्री, और हॉरिजेंटल लाइन के दोनों ओर इक्वल हो तो उसे हम हॉरिजेंटल सिमेट्री बोलते हैं। कुछ फिगर ऐसे होते हैं जो वर्टिकल सिमेट्री भी होते हैं, हॉरिजेंटल सिमेट्री भी होते हैं। जैसे एस ले लीजिए, 20 से भी दे दो तो दोनों ओर बराबर, या एच में ऐसे लीजिए, हॉरिजेंटली भी लीजिए तो इधर इधर इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब एच में हॉरिजेंटल सिमेट्री भी है, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। तो हम बोलेंगे एच वर्टिकल सिमेट्री भी है और हॉरिजेंटल सिमेट्री भी होता है। तो हमने क्या क्या सीखा? रिफ्लेक्शन सिमेट्री को लाइन सिमेट्री भी बोलते हैं। लाइन सिमेट्री बोलते हैं किसी लाइन के अबाउट अगर कोई फिगर दोनों ओर सिमेट्रिकल हो, बराबर हो, तो उसे हम सिमेट्रिकल या
रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोलते हैं या लाइन सिमेट्री बोलते हैं। लाइन सिमेट्री दो तरह का होता है, एक वर्टिकल सिमेट्री, अगर वर्टिकल लाइन के दोनों ओर सिमेट्रिकल हो उसे वर्टिकल सिमेट्री बोलेंगे। हॉरिजेंटल लाइन के दोनों ओर हो इक्वल तो उसे हम हॉरिजेंटल सिमेट्री बोलते हैं। कुछ फिगर वर्टिकल सिमेट्री भी होता है और हॉरिजेंटल सिमेट्री भी होता है, और इस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जिस लाइन के दोनों ओर सिमेट्रिकल होता है तो उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक आध और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लो ये कोई फिगर है, तो अगर हम बीच में खींचते हैं तो दोनों ओर इक्वल है, तो ये वर्टिकल सिमेट्री का एग्जाम्पल हुआ। लेकिन क्या कोई अगर ऐसा फिगर हो तो बीच में देंगे सिमेट्रिकल होगा? नहीं, ये यहाँ देंगे तब सिमेट्रिकल दोनों ओर होगा। तो इसलिए ये हॉरिजेंटल सिमेट्री का एग्जाम्पल हुआ, ये वर्टिकल सिमेट्री का एग्जाम्पल हुआ। तो चलिए अब कुछ फिगर को हम सिमेट्री के बारे में स्टडी करते हैं। ए लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर, ए लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई लाइन है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब दोनों तरफ इक्वल बांट दिया, तब इसको मोड़ेंगे तो इस पर कोइंसाइड कर जाएगा। तो अपने कोई लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा। ए एंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। ये एंगल है प्यारे बच्चों, इसके बाइसेक्टर का मतलब आधा बांटा है, तो इस बाइसेक्टर के अगेंस्ट ये और ये इक्वल होगा। इसको मोड़ोगे भी तो इस पे कोइंसाइड कर जाएगा, या मिरर रखेंगे तो रिफ्लेक्शन में ये आएगा। तो इसका मतलब कोई एंगल अगर पूछे कि किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो उसके बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड जिसके इक्वल हो। तो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड दो होते हैं, इनके बीच जो एंगल होता है और इसका जो बाइसेक्टर होता है प्यारे बच्चों, इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा। अगर इसको ऐसे मोड़ दोगे तो इक्वल आ जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि एंगल के बाइसेक्टर के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा। अच्छा, ये भी कह सकता है कि जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, तो वन ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। मान लो अगर 20 से हम दे दें तो क्या ये दोनों फिगर बराबर होंगे? नहीं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। कभी कभी किसी किसी फिगर में वन से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। जैसे मान लीजिए इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब एंगल का बाइसेक्टर ले लो, एक यहाँ ले लो तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। फिर इस एंगल का बाइसेक्टर अगर ले लें तो ये और ये बराबर होगा। इस एंगल का लेंगे अगर तो ये पार्ट और ये पार्ट। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, माने इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। लेकिन आइसोसेलेस में 1 ही होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल था तो इसके बीच से हम ले लिए, लेकिन यहाँ से अगर हम लेते हैं तो ये पार्ट इक्वल नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना। जैसे मान लीजिए आप स्क्वायर लेते हो, स्क्वायर में चारों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अब देखो यहाँ से हम खींचेंगे तब भी दोनों इक्वल, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से लेंगे तो ये पार्ट इक्वल, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। इस डायगोनल को मिला दो तो ये पार्ट इक्वल, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से यहाँ मिला दो तब भी इधर और इधर इक्वल, मतलब फोल्ड करेंगे तो इक्वल ही मिलेगा। अर्थात स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि देयर आर हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर, तो आप बोलोगे 4, इक्विलैटरल में 3। अर्थात रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या? पॉलीगन का मतलब 2 से ज़्यादा क्लोज्ड फिगर,
जैसे ये क्लोज्ड फिगर हुआ। तो अगर रेगुलर का मतलब तीनों साइड इक्वल हो, अगर मान लो पेंटागन है, ये पेंटागन और 5 साइड इक्वल है, तो इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। हेक्सागन, अगर वो रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का मतलब उनके 6 साइड इक्वल है, तो उसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अगर रेगुलर हो तब अलग अलग हो, साइड की लेंथ अलग अलग हो, तब फिर हम नहीं कह सकते हैं कि 6। जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, लेकिन कोई क्वाड्रिलेटरल हो, जैसे सपोज कीजिए ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो अब मान लो यहाँ से देते हैं, क्या इक्वल होगा? नहीं। यहाँ से देते हैं, इक्वल होगा? नहीं। तो कोई क्वाड्रिलेटरल अगर ले लें तब फिर मुश्किल हो जाएगा उसको लाइन ऑफ सिमेट्री लेने में। या उसका एक भी, बहुत सारे ऐसे भी फिगर होते हैं जिसके एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं। अब इसी में कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा पता ही नहीं चल रहा है, नहीं होगा। तो हमें क्या याद रखना है कि रेगुलर पॉलीगन में जितने साइड होते हैं उतने लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। जैसे इक्विलेटरल भी तीनों साइड इक्वल है, रेगुलर पॉलीगन है, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें। लेकिन यदि आपके पास रेक्टेंगल दे दिया, तो रेक्टेंगल में देखिए ये रेक्टेंगल है, तो आप सोच के बताइए इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? इसमें 2 ही होगा। एक तो यहाँ से हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल यहाँ से इसको मोड़ोगे तो इस पे आ जाएगा, तो ठीक है। यहाँ से लेते हैं तो ऊपर से मोड़ोगे तो इस पे भी आ जाएगा। तो ये 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको अगर डायगोनल को मिला देते हो, डायगोनल को, तो इसको मोड़ेंगे तो ये देखो बड़ा वाला पार्ट छोटे वाले पार्ट की तरफ आ जाएगा, तो मोड़ने के बाद एकदम ओवरलैप नहीं करेगा। तो इसमें 2 ही, किसी रेक्टेंगल में 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो इसको हमें सीखना है। सेमी सर्किल में कितना होगा लाइन ऑफ सिमेट्री? तो ये सेमी सर्कल है, तो दैट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायमीटर। इस डायमीटर का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्योंकि इसको जब आधे को मोड़ोगे तो इस पर कोइंसाइड हो जाएगा। या मिरर लाएंगे तो इसका ये दिखाएगा। तो 1 होगा, इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अब कहीं से खींचेंगे, मान लो यहाँ से खींचे तो क्या ये दोनों बराबर होगा? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सेमी सर्किल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। अब मान लो एस्केलिन ट्राइंगल। एस्केलिन का मतलब तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो इसमें तुम अगर यहाँ से भी खींचोगे तो ये इक्वल नहीं होगा, यहाँ से खींचेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। अर्थात एस्केलिन ट्राइंगल में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। आइसोसेलस में हमने देखा 1, इक्विलैटरल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से हम, अब देखिए एक आइसोसेलस ट्रेपेजियम। आप में से कोई प्यारे बच्चों बता सकते हो कि आइसोसेलस ट्रेपेजियम क्या है? पहले तो ट्रेपेजियम समझो क्या होता है। ट्रेपेजियम में 2 साइड पैरेलल होता है, 2 साइड पैरेलल नहीं होता है। तो जो साइड 2 पैरेलल नहीं है, अगर वो इक्वल हो जाए, माने 2 साइड पैरेलल और 2 साइड इक्वल, देखो AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD और AD इज BC, AD इज BC। तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलस ट्रेपेजियम बोलते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता तो सीधे ट्रेपेजियम होता, अर्थात ये पैरेलल होता तो ट्रेपेजियम होता। लेकिन आइसोसेलस के लिए जो नॉन पैरेलल साइड है इक्वल होना चाहिए। तो इसमें हम देखें कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, कितना होगा। E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, CD का मिड पॉइंट E है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, F है मिड पॉइंट। द लाइन P इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को हम दोनों मिड पॉइंट को मिलाने पे लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, अर्थात आइसोसेलस ट्रेपेजियम में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ए रेक्टेंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, जो ऑलरेडी डिस्कस किए, एक ये और एक ये। क्योंकि यहाँ लोग वर्टिकल, तो इसको मोड़ोगे तो ये कोइंसाइड कर जाएगा, पूरा पूरा ढक देगा ये पार्ट इस पार्ट को, या इसको मोड़ेंगे तो इसको ढक देगा।
तो रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। और कौन सा होता है? जब हम दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं या इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो 2 इसका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अच्छा, रोम्बस में कितना होगा? रोम्बस क्या होता है बता सकते हो? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड इक्वल हो। तो रोम्बस का तो ये भी फिगर होता है ऐसे, ठीक है। तो इसके डायगोनल ये ले लिए तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। इसको हम ऐसे ले आएंगे तो कवर कर देगा, या यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये भी पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। इसको मोड़ेंगे तो कोइंसाइड कर देगा। अर्थात रोम्बस में 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर 20 से लेते हो, मान लो ऐसे, तो क्या इक्वल होगा? नहीं। यहाँ से लेते हैं तो इक्वल होगा? नहीं। तो हम कहेंगे कि रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है जो दोनों डायगोनल होता है। ए स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये स्क्वायर है, तो इसके मिड पॉइंट को मिला दो तो इसको मोड़ोगे तो कवर कर जाएगा। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो इसको मोड़ेंगे तब भी कवर कर लेगा 2। और डायगोनल ऐसे मोड़ेंगे, चूंकि चारों साइड इक्वल है तो कवर कर देगा। तो दोनों डायगोनल के अबाउट भी ये सिमेट्रिकल होगा। अर्थात स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हम देख ही चुके थे कि एंगल की बाइसेक्टर 3 है तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। और इसे भी रेगुलर पॉलीगन है, तीनों साइड इक्वल है। तो रेगुलर पॉलीगन में जितने साइड होते हैं उतने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। सर्किल में कितना होता है सोचिए, बताइए प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा। सर्किल में कितना होता है? तो सर्किल में जितने भी डायमीटर है, एक डायमीटर इसको मोड़ोगे तो इक्वल, यहाँ से डायमीटर 20 से डायमीटर होता है, इसको मोड़ोगे तो एक सर्किल में कितने डायमीटर हो सकते हैं? इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं। अब ये सर्किल है तो एक ही डायमीटर तो होगा, एक ही ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जहाँ से भी केवल सेंटर को मिलाते हो निकाल दो। और ये लाइन का तो बहुत पतला क्या, उसमें विड्थ तो होता ही नहीं डेफिनेशन में, केवल लेंथ होता है। तो इनफाइनाइट एक सर्किल में हम डायमीटर होते हैं, इसलिए एक सर्किल हैज इनफाइनाइट इनडिफिनिट लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है एक सर्किल में कितना होता है। लेकिन सेमी सर्किल में हमने देखा था 1 होता है। सेमी सर्किल में हमने देखा कि 1 ही होता है। इस लाइन का डायमीटर का जो बाइसेक्टर है तो बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए में देखिए, हम बात कर ही चुके थे कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। बी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। और तो चलिए टेस्ट देखते हैं, एक आध और देख लीजिए। जैसे एक्स, तो इसमें क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, बट इसको मोड़ेंगे सेम। वर्टिकल भी ले लो तो इसको मोड़ेंगे सेम। इधर जो दिख रहा है एक्स का पार्ट वही दिख रहा है, तो एक्स में वर्टिकल भी है लाइन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल भी है।